नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जब से सीएजी यानी कि कैग की रिपोर्ट सामने आई थी द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर के, तब से विपक्ष समेत आम आदमी पार्टी के तमाम लोग केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप में घेरते हुए नजर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि मोदी सरकार ने 75 सालों का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, बल्कि उनके जो तमाम लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, वो ये बातें कहते हुए नजर आ रहे थे, बाकायदा प्रदर्शन भी कर रहे थे और तंज कसते हुए जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसको सोने की सड़क भी करार दे रहे थे। अब इन सब को लेकर के जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने ये बताया है कि कैसे द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण टेंडर कॉस्ट से 12% कम कॉस्ट पर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 12% का जो कॉस्ट है वो भी इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के जरिए बचाया जा रहा है। ये अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह समेत उन तमाम लोगों को करारा जवाब है नितिन गडकरी के द्वारा, जो कि लगातार भ्रष्टाचार के आरोप पर घेरते हुए नजर आ रहे थे। इस बीच विपक्ष को नितिन गडकरी ने चुनौती भी दी है। उनका कहना है कि अगर इसमें 1% का भी भ्रष्टाचार निकलता है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आपको बता दें कि हमेशा से नितिन गडकरी जो है बेखौफ तरीके से अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। अगर वो बीजेपी में है और बीजेपी की कुछ कार्यशैली को लेकर के उन्हें बुरा लगता है या फिर उन्हें यह लगता है कि ये चीज ठीक से नहीं हो रही है, तो वो अपने भी सरकार को जो है उनके खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन कभी भी नितिन गडकरी की जो इमेज है इसको लेकर के चोट नहीं पहुंचाई गई है और ना ही उन पर किसी तरीके के आरोप लगे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक बार कोशिश की गई थी और उन्होंने नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल ने लिखित में नितिन गडकरी से माफी मांगी थी और एक बार फिर से सीएजी के रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अरविंद केजरीवाल और तमाम आप गैंग जो है वो मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी, लेकिन नितिन गडकरी ने करारा जवाब दे दिया है। इस दौरान नितिन गडकरी ने G20 समिट में कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण के खर्च को कम किया गया है। इस बीच उनसे सवाल पूछा गया कि 10 अगस्त को सीएजी की एक रिपोर्ट संसद में टेबल की गई। इसमें कहा गया है कि NHAI को प्रति किलोमीटर निर्माण के लिए 18 करोड़ रुपए की लागत की अनुमति दी गई थी, जबकि 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्च कर दिए गए। विपक्ष ने इसे सबसे बड़ा घोटाला बताया है। इस पर नितिन गडकरी ने करारा जवाब देते हुए कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर 12% पैसा बचाया गया है। सीएजी का आंकलन सही नहीं है। नितिन गडकरी ने कहा कि ये 29 किलोमीटर का हाईवे है, इसमें 6 लेन टनल है। इसके जो टेंडर निकाले गए थे वो 206 करोड़ प्रति किलोमीटर था। इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने 12% खर्च कम किया है। ये 563 किलोमीटर की सिंगल लेन सड़क है। आपसे लेकर के विपक्षी नेताओं को मेरा आह्वान है कि एक बार सिद्ध कर दीजिए कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। साथ ही नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे मोदी जी के नेतृत्व में 50 लाख करोड़ का काम करने का मौका मिला है। अगर कहीं भी भ्रष्टाचार मिलता है तो मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं। इस एक्सप्रेसवे में 3 स्तरीय इंटरचेंज है। इसके लिए तो हमें सीएजी द्वारा सर्टिफिकेट देना चाहिए। आपको बता दें, दरअसल सीएजी की जब से रिपोर्ट सामने आई थी द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर के, तब विपक्ष के तमाम नेता नितिन गडकरी के साथ साथ मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे। बता दें कि जैसे ये रिपोर्ट सामने आई तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक मीडिया क्लिपिंग सभी से शेयर करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के 75 वर्ष के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि सड़क का निर्माण 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से होना था, लेकिन इसके उलट इसका निर्माण 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में हुआ है।
बता दें कि द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण दिल्ली से गुरुग्राम को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। इस परियोजना का विकास दिल्ली और गुरुग्राम के बीच नेशनल हाईवे 48 के समानांतर विकसित किया गया है ताकि नेशनल हाईवे पर भीड़ को कम किया जा सके। वहीं देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से नितिन गडकरी का ये बड़ा बयान सामने आया है, तो इसको लेकर के तमाम बीजेपी नेता जो हैं शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम बीजेपी नेता जिसमें रामवीर सिंह विदुड़ी हैं, नितिन गडकरी खुद उन्होंने अपने इस पोस्ट को शेयर किया है, पिन किया है अपने सोशल मीडिया पर, ताकि विपक्ष का हर एक नेता इस वीडियो को देख सके जो कि मोदी सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप में घेर रहा था। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इसे शेयर किया है, अमित मालवीय ने भी शेयर किया है, साथ ही तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी शेयर किया है। आपको बता दें कि ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे का मामला है, न सिर्फ सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा था बल्कि दिल्ली की विधानसभा में भी ये मसला गूंजा था और बकायदा जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन्होंने इसको लेकर के प्रदर्शन किया था और आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो लगातार मोदी सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप में घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब तो नितिन गडकरी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि कैसे 12% का कॉस्ट यहां पर बचाया गया है और अगर वो साबित कर देते हैं कि इसमें कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। इतना बड़ा ऐलान उनके द्वारा कर दिया गया है, चुनौती दे डाली है विपक्ष को। तो वहीं नितिन गडकरी ने राहुल गांधी पर भी बड़ा कटाक्ष किया है। दरअसल राहुल गांधी के आरएसएस और केंद्र सरकार को दिए गए बयान पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये बहुत ही हास्यास्पद आरोप है, ये पूरी तरीके से गलत बात है, ये कोई मैच्योरिटी का लक्षण नहीं है। मैं जानता हूं कि विपक्ष में रहकर विरोध करना पड़ता है, विरोध में बातें करनी पड़ती है। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि जरा बातें भी ऐसी करो कि लोग उसे समझ सके कि बात में दम है करके। बेबुनियाद आरोप है ये चीजें। आपको बता दें नितिन गडकरी ने न सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर के कटाक्ष किया है बल्कि राहुल गांधी समेत बीजेपी पर जो इस वक्त आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कैसे बीजेपी में कोई नेता शामिल होता है तो वो बिल्कुल आरोपों से मुक्त हो जाता है, क्लीन हो जाता है, बीजेपी वॉशिंग पाउडर है। ये तमाम आरोपों को लेकर के भी उन्होंने बड़ा पलटवार किया है विपक्ष पर। आपको बता दें कि लगातार लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उन्होंने एक नया गठबंधन बनाया है, इंडिया अलायंस। इसी के साथ ही लगातार मोदी सरकार को भी घेरने की कोशिश की जा रही थी। इस बीच सीएजी की रिपोर्ट सामने आ जाती है और ये विपक्ष के लिए एक बड़े हथियार से कम नहीं था। और इसी को आपको बता दें, दरअसल आज तक के विशेष कार्यक्रम आज तक G20 समिट का आयोजन हो रहा है। इसमें शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में विस्तार से बात की है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं। हम अभी अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि देश तीसरे नंबर पर पहुंचे, इसलिए खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तेजी से विकास किया जा रहा है। सड़क मार्ग और वाटर मार्ग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं तो कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी भी है जिनका दूसरे देश इस्तेमाल कर चुके हैं और हम भी उनका उपयोग कर रहे हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि बहुत से G20 देश हैं जिनकी लॉजिस्टिक की कॉस्ट बेहद कम है। यूरोपीय देशों की 12% है, चीन में 8 से 10% है, हमारी 16% है। उन सब से बातचीत के आधार पर हम भी अब सिंगल डिजिट में आना चाहते हैं। हम फ्यूल में बदलाव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। हथियार बनाते हुए केजरीवाल समेत विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर भी ये तमाम आरोप जो है वो निराधार साबित हो चुके हैं। बता दें कि खुद आम आदमी पार्टी पर और उनके नेताओं पर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, चाहे फिर वो हवाला कांड हो या फिर शराब घोटाला मामला हो। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी जो है वो मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है, नितिन गडकरी के काम को लेकर के आरोप लगा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।